हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जे सर्वर बफरलेस मॉडल की सेलुलर कम्युनिकेशन में। तो देखिए, जे सर्वर बफरलेस मॉडल क्या होता है कि फर्स्ट वी राइट जे सर्वर बफरलेस मॉडल, वो मॉडल जो सेलुलर कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जो सर्वर होते हैं वो जे नंबर ऑफ सर्वर होते हैं। और फर्स्ट वी राइट जे सर्वर बफरलेस मॉडल। ठीक, इसमें क्या होता है कि द जेज सर्वर सिस्टम ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ साइज एल एंड एग्रीगेट अराइवल रेट इज शोन इन द फिगर। तो अब इसमें आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप एक जे सर्वर बफरलेस मॉडल ड्रॉ कीजिए। तो मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ऐसे ही ये हो गया। ठीक है, या ये भी। ठीक है, दिस इज वन, टू, ऐसे ये हो गया आपका जे। तो ये जे नंबर ऑफ सर्वर हो गए, ये म्यू, ये म्यू, इसका भी म्यू। ठीक है, और इन सबको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको आप कंबाइंड रूप से दिखा दीजिए इस तरह, ऐसे। लैम्डा हो गया ये हो गया आई, और ये हो गया एल। ठीक है, तो ये एक तरह से जे सर्वर बफरलेस मॉडल हो गया। इसमें क्या होगा कि देखिए म्यू क्या है यहाँ पे, तो सिंपली आप मीन रेट क्या है, ये म्यू है। ठीक है, ये जो है ये एक तरह से सेल साइड रिसीवर मॉडल है। रिसीवर पे जो मॉडल है एज जे सर्वर सिस्टम इन विच ईच सर्वर सर्व्स ट्रैफिक एट ए मीन रेट म्यू। तो ये जो म्यू है ये ट्रैफिक का मीन रेट है। ठीक, और पॉपुलेशन ऑफ साइज कितना है, तो ये देखिए आपका पॉपुलेशन ऑफ साइज एल, तो आई से लेकर ये आपका एल तक है। अब क्या होगा कि द स्टेट ट्रांजिशन रेट डायग्राम ऑफ द मल्टी सर्वर सिस्टम विद पॉइजन अराइवल एंड एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम कैन बी ड्रॉन एज। तो ये क्या हो गया, ये तो आपका सेल, ये तो रिसीवर मॉडल हो गया। अब इसका अगर हम स्टेट ट्रांजिशन रेट डायग्राम बनाएंगे, तो इसका स्टेट ट्रांजिशन रेट डायग्राम जो ड्रॉ होगा वो इस तरह होगा। मान लीजिए ये हो गया फिगर ए। ठीक है, अब इसको हम बनाए, सपोज कीजिए ये जीरो स्टेट हो गया। ठीक है, और ये वन स्टेट हो गया। ये हुआ लैम्डा, ये हो गया म्यू। सिमिलरली फिर नेक्स्ट स्टेट पे ये हो जाएगा लैम्डा, और फिर इधर से ये आ जाएगा टू म्यू। ऐसे ही करते करते मान लीजिए जे सिस्टम है, तो फिर हमने यहाँ पे बनाया, स्टेट बनाया जे माइनस वन, तो ये हमने बना दिया जे माइनस वन। इसमें पीछे से ये आया लैम्डा, और यहाँ से ये जाएगा जे माइनस वन म्यू, और फिर ये हो गया आपका जे, ये हो गया लैम्डा, और ये हो गया जे म्यू। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए लैम्डा क्या है, तो इसमें लैम्डा हमने आपको बता दिया कि दिस इज द एग्रीगेट अराइवल ट्रैफिक एंड दिस इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड विद रेट लैम्डा। तो ये हो गया आपका बफरलेस मॉडल, और ये हो गया आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ जे सर्वर सिस्टम। अब इसमें क्या होगा
कि देखिए डायग्राम में जैसे दिखाया हुआ है कि व्हेन द सिस्टम इज इन स्टेट जे फॉर जे इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू जे, देयर आर जे ongoing calls and j servers, each with mean service rate mu are being engaged. When the system is in state I equal to j, all servers are engaged and new request will be blocked. ठीक है, तो ये अभी हमने पिछले वीडियो में आपको कॉल ब्लॉकिंग वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली ये है कि इफ एल इज लेस देन जे, यानी एल यहाँ पे क्या है, देखिए इस सिंबल में मैं सारी चीजें आपको लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर यहीं पे रेडी रेफरेंस में रहे। एल क्या है, एल इज द नंबर ऑफ यूजर्स, जे क्या है, नंबर ऑफ सर्वर। ठीक है, म्यू क्या है, आपको हमने म्यू अभी बताया ही था कि म्यू क्या है, म्यू आपका मीन ट्रैफिक है। ठीक है, मीन रेट म्यू, तो म्यू है आपका मीन ट्रैफिक रेट म्यू। ठीक है, और लैम्डा क्या है, लैम्डा है हमारा एग्रीगेट अराइवल ट्रैफिक, इसको हम लिख सकते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीगेट अराइवल ट्रैफिक। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इट में बी नोटेड दैट इफ एल इज लेस देन जे, यानी कि जब नंबर ऑफ यूजर अभी नंबर ऑफ चैनल से सर्वर से कम है, तो हमने कहा कि इफ एल इज लेस देन जे, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ यूजर इज फ्यूअर देन द नंबर ऑफ सर्वर, देयर विल बी नो कॉल ब्लॉकिंग, बट दिस वुड नॉट बी एबल द बेस्ट वे टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो अगर मान लीजिए ठीक है, नंबर ऑफ यूजर जो है आपके नंबर ऑफ सर्वर से कम है, तो कॉल ब्लॉकिंग तो नहीं होगी, लेकिन सवाल ये है कि फिर सर्वर जो आपने जे नंबर ऑफ सर्वर आप यूज कर रहे हो वो वेस्ट जाएगा, तो ये भी कोई एफिशिएंट वर्किंग नहीं है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि द ट्रैफिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज रो। तो हमें मालूम है कि ट्रैफिक की जो इंटेंसिटी है, ट्रैफिक इंटेंसिटी, ठीक है, उसको रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन म्यू। इन टर्म्स ऑफ द ट्रैफिक इंटेंसिटी रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग इज गिवन बाय द एयरलैंग लॉस फार्मूला। तो अब देखिए एयरलैंग लॉस फार्मूला हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एयरलैंग लॉस फार्मूला, लॉस फार्मूला, एयरलाइंस लॉस फार्मूला क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉल बीइंग टू बी ब्लॉक्ड, किसी कॉल के ब्लॉक होने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज इक्वल टू रो टू द पावर जे डिवाइडेड बाय जे फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा जे इक्वल टू 0 से जे तक रो टू द पावर जे अपॉन जे फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका इरलैंग्स का लॉस फार्मूला। अब इसमें क्या होगा कि इस इरलैंग लॉस फार्मूला को दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज एरलैंग बी लॉस फार्मूला, एरलैंग बी लॉस फार्मूला। The call blocking probability is considered to be the grade of service parameter for the Erlang B system. Erlang B system में कॉल ब्लॉकिंग की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ग्रेड ऑफ सर्विस पैरामीटर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेड ऑफ सर्विस, ग्रेड ऑफ सर्विस पैरामीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इन द बफरलेस जे सर्वर सिस्टम द डिले फॉर एनी रिक्वेस्ट इज जीरो, द रिक्वेस्ट इज आइदर ग्रांटेड और ब्लॉक्ड। मतलब कि बफरलेस जे सर्वर सिस्टम में क्या होता है कि डिले नहीं होता है, कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो या तो उसको ग्रांट हो जाता है चैनल,
ग्रांट कर दी जाती है या ब्लॉक कर दी जाती है। इफ सम क्यूइंग डिटेल कैन बी टॉलरेटेड द जे सर्वर सिस्टम, ठीक है, can also have a common buffer for queuing requests when all J servers are fully engaged। तो अगर जब सारे सर्वर फुल्ली इंगेज्ड हैं तो रिक्वेस्ट को होल्ड करने के लिए हम एक कॉमन बफर यूज कर सकते हैं। अपॉन अराइवल ए रिक्वेस्ट फाइंडिंग ऑल J server are busy can join the queue। when a server becomes available the head of the queue will then receive service। in this case the queuing delay would be non-zero। The reason for queuing request is to decrease the call blocking probability। इसमें हम क्या करते हैं कि कॉमन बफर यूज करते हैं। तो मान लीजिए जब सारे सर्वर बिजी हैं और कोई कॉल रिक्वेस्ट आती है तो वो क्यू में चली जाती है और जैसे ही कोई सर्वर फ्री होता है तुरंत उसको अलॉट हो जाती है। तो अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूइंग हम निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूइंग क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूइंग इस केस में होगी से सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूइंग इज गिवन बाय, यहाँ पे आप लिखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूइंग इज गिवन बाय ये हो जाएगा जे रो की पावर जे, जे रो की पावर जे अपॉन जे फैक्टोरियल इंटू जे माइनस रो डिवाइडेड बाई जे रो की पावर जे अपॉन जे फैक्टोरियल जे माइनस रो प्लस सिग्मा जे इक्वल टू 0 टू जे माइनस 1 रो की पावर जे अपॉन जे फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूइंग। क्यूइंग गिव्स राइज टू डिले, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन जीरो डिले इज गिवन बाय। तो क्यूइंग से क्या होता है कि डिले होता है भाई, आप जितनी देर कॉल रिक्वेस्ट क्यू में रहेगी तो वो डिले में ही काउंट होगा ना, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है तो सिंपली आप ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले दैट इज ग्रेटर देन 0। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका रो की पावर जे डिवाइडेड बाई रो की पावर जे प्लस जे फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस रो अपॉन जे इंटू सिग्मा जे इक्वल टू 0 से जे माइनस 1 तक और रो की पावर जे अपॉन जे फैक्टोरियल। तो देखिए आपको कॉल ब्लॉकिंग की प्रोबेबिलिटी, क्यूइंग की प्रोबेबिलिटी और डिले की प्रोबेबिलिटी, ये तीनों चीज़ों के फार्मूले हमने आपको बता दिए हैं। ठीक, अब इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि ये देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दे आर बेसिकली सेम। बोथ इक्वेशंस आर नोन एज द एयरलैंग सी फार्मूला। तो ये दोनों इक्वेशन जो है, चाहे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों क्या कहलाता है, एयरलैंग सी फार्मूला। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन जीरो डिले दैट कैन बी टॉलरेटेड इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द जीओएस पैरामीटर फॉर द एयरलैंग सी सिस्टम। तो जैसे एयरलैंग बी सिस्टम में जीओएस हमने आपको बताया था, ऐसी एयरलाइन सिस्टम में ये जो आपकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन जीरो डिले, ये वाला, दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्रेड ऑफ सर्विस पैरामीटर, जीओएस पैरामीटर फॉर एयरलाइन सी सिस्टम। क्लियर? तो इस तरह से
जे सर्वर बफरलेस सिस्टम काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि ए गिवन रिक्वेस्ट फॉर नेटवर्क एक्सेस कैन ओनली टॉलरेट ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ डिले। ठीक है। It is of interest to know the probability that the delay exceeds a given delay threshold. Let t be the delay threshold given that mean channel holding time of a call is mu inverse. The probability that the delay exceeds t is given by। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम ये देखें कि कोई मतलब कोई भी जो कॉल रिक्वेस्ट है वो डिले थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? डिले थ्रेशोल्ड मतलब कि डिले की वो वैल्यू जहां तक वो टॉलरेबल है, अलाउ की जा सकती है। तो किस कोई भी अगर डिले है तो उसके डिले थ्रेशोल्ड से एक्सीड करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट डिले एक्सीड्स ए गिवन डिले थ्रेशोल्ड। यहाँ आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी टू एक्सीड्स ए डिले थ्रेशोल्ड, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो जो है टॉलरेबल नहीं रहेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने कहा लेट टी बी द डिले थ्रेशोल्ड। तो हमने इसमें क्या माना? टी क्या है हमारा? डिले थ्रेशोल्ड है। ठीक है। गिवन दैट द मीन चैनल होल्डिंग टाइम ऑफ ए कॉल इज म्यू इनवर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिले एक्सीड्स टी इज गिवन बाई। अब इसमें डिले जो है टी से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखिए प्रोबेबिलिटी दैट डिले विल एक्सीड टी is given is equal to probability of delay greater than 0 into probability of delay greater than t delay is 0। ठीक है। या इसको आप ऐसे लिखते हैं probability of delay is greater than t, probability of delay is greater than t is equal to हो जाएगा probability of delay greater than 0 e to the power minus j minus rho mu t, j माइनस रो म्यू टी। ये होती है प्रोबेबिलिटी कि कोई भी डिले जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। अब क्या होता है इसमें कि इन द एयरलैंग बी और एयरलैंग सी ए चैनल इज एलोकेटेड टू ए यूजर ऑन ए कॉल बाई कॉल बेसिस, thus allowing the system to serve a number of subscriber much greater than the number of available channel. The system performance can be described by trunking efficiency. Trunking efficiency is defined as the carried traffic intensity and airline per channel, which is a value between 0 and 1 and is a function of the number of channels per cell and the specified grade of service parameters such as call blocking rate in the airline B system and average queuing delay in the airline C system। तो इस तरह से जो आपका जे सर्वर बफरलेस मॉडल है उसकी सारी चीज़ें आपको हमने डिस्कस करके बता दी। अब इसमें अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।